प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, प्राप्ति, भुगतान एवं आय व्यय खाते। गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती हैं? गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्ति द्वारा अपने आय व्यय एवं प्राप्ति भुगतान का हिसाब रखने के लिए अंतिम खातों के अंतर्गत प्राप्ति, भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं एवं पेशेवर व्यक्ति क्या होते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं ऐसी गैर व्यावसायिक संस्थाएं के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं होती हैं जो गैर व्यावसायिक व्यक्तियों को शामिल करती हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना होता है। जैसे उनका उद्देश्य क्या क्या होता है? समाज की सेवा करना, सदस्यों का मनोरंजन करना, समाज का सांस्कृतिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा धार्मिक दृष्टि से विकास करना होता है। जैसे अनाथालय, पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं, धर्मार्थ औषधालय, साहित्यिक समितियां, मनोरंजक समितियां एवं व्यायामशाला आदि। ये सभी संस्थाएं धन कमाने के लिए नहीं होती बल्कि जनता की सेवा के लिए होती हैं, समाज की सेवा के लिए होती हैं। इसी प्रकार पेशेवर व्यक्ति के अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं परमार्थिक कार्य करना होता है, अर्थात दूसरे की सेवा भाव से कार्य करना होता है। व्यापार करके लाभ कमाना नहीं होता। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, अंकेक्षक, वेद आदि। अंकेक्षक बोलते हैं ऑडिटर को, निरीक्षक को। यह पेशेवर व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा, दान, अनुदान, विनियोग से आय आदि होते हैं। इन गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों के हिसाब रखने की पद्धति व्यापारिक संस्थाओं द्वारा हिसाब रखने की पद्धति से कुछ अलग होती है। जैसे गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषता, इनमें निम्नलिखित विशेषता या लक्षण होते हैं। नंबर 1, इकाई। इन संस्थाओं का स्वामी कोई व्यक्ति या कोई कंपनी नहीं होती। यह एक स्वतंत्र इकाई है जो अपने सदस्यों से पृथक है। इसका दूसरा विशेषता मुख्य उद्देश्य सेवा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, धन कमाना नहीं होता। चाहे वह सेवा साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक किसी भी तरह से प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने वाली हो, लेकिन उद्देश्य समाज सेवा ही होता है। तीसरा, आय का मुख्य स्रोत। इसकी आय का मुख्य स्रोत जैसे चंदा इकट्ठा करना, दान लेना, सरकार से ग्रांट के रूप में सहायता लेना, प्रवेश शुल्क आदि। रूप। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक और शारीरिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना है। इनके मुख्य प्रारूप शिक्षण संस्थाएं, धर्मशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, अनाथालय एवं लायंस क्लब आदि हैं। आधिक्यों का सदस्यों में बंटवारा नहीं। चालू वर्ष के व्ययों पर आय के आधिक्यों को सदस्यों में बांटा नहीं जाता, वरन उसे पूंजी कोष में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार आय का सदस्यों में वितरण नहीं हो सकता। लेखे। संस्था के वर्ष के अंत में अपने सदस्यों शुभचिंतकों को निम्नलिखित लेखे तैयार करके प्रस्तुत करती है। जैसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये थे गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषता या लक्षण। अब हम पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों द्वारा हिसाब रखने की आवश्यकता। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के साधन जैसे चंदा, दान, अनुदान, प्रवेश शुल्क एवं सदस्य शुल्क आदि होते हैं। इन सब से प्राप्त होने वाली आय संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च की जाती है। इन संस्थाओं को प्रति वर्ष अपने सदस्यों, दानदाताओं, चंदादाताओं, अनुदानकर्ताओं को
की प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होता है, जिससे कि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनके द्वारा दिए गए धन का उपयोग उचित रूप से हो रहा है या नहीं। दूसरे, इन संस्थाओं को इस उद्देश्य से भी अपना हिसाब किताब आवश्यक होता है कि वे जान सके कि उन्हें किस साधन में कितनी आय प्राप्त हुई है और किन मदों पर कुल कितना व्यय हुआ है एवं संस्था के पास कितनी तथा कौन कौन सी संपत्तियां हैं, इत्यादि इत्यादि। गैर व्यापारिक संस्थाओं की भांति पेशेवर व्यक्तियों का उद्देश्य भी धन कमाना नहीं होता, अतः ये अपने पैसे से प्राप्त आय तथा व्यय का लेखा निम्नलिखित उद्देश्यों में रखते हैं। किन किन उद्देश्यों में? नंबर 1, शुद्ध आय की गणना करने के लिए। नंबर 2, आय के अनुसार व्ययों को संतुलित रखने हेतु। नंबर 3, आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु। नंबर 4, विभिन्न संपत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु। नंबर 5, विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु। एवं नंबर 6, आयकर आदि की गणना करने हेतु आदि। गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों के हिसाब की पद्धति क्या है? गैर व्यापारिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों का कार्य व्यापारिक संस्थाओं की भांति अधिक विस्तृत न होकर नगद लेन देन तक ही सीमित होता है, अतः यह अपना हिसाब रोकड़ पद्धति के आधार पर ही रखती है। यदि कोई लेन देन उधार भी होता है तो उसको अस्थायी तौर पर एक याददाश्त बही में लिख दिया जाता है तथा बाद में भुगतान प्राप्त होने पर अथवा भुगतान करने पर उसको रोकड़ पुस्तक में लिख दिया जाता है। संपत्तियों के एक अलग पुस्तक अर्थात स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार वेतन रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, मजदूरी रजिस्टर, ब्याज एवं किराया रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर, चंदा रजिस्टर, दानदाताओं का रजिस्टर आदि पृथक से रखे जाते हैं। ऐसे संस्थानों को अपना व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी इन संस्थाओं को साल के अंत में अपना लाभ हानि तथा अपनी आर्थिक स्थिति जानने एवं अपने सदस्यों के अवलोकनार्थ कुछ अंतिम खाते तैयार करने होते हैं, जैसे आगम शोधन या प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा खाता, जिनको हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे।